सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point. फर्स्ट पॉइंट क्या है? intersect at a point, आर पैरेलल या फिर पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट है, ये बताना है। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के, तीनों को हम करेंगे अलग अलग से और बताना है कि इनकी जो लाइन जब ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पे तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कि इंटरसेक्ट कब करती हैं, पैरेलल कब होती है और कोइंसिडेंट कब होती है। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसी रेशियो निकालेंगे। आपने रेशियो निकाली a1 बाई a2, आपने रेशियो निकाली b1 बाई b2। सपोज कीजिए दोनों बराबर नहीं आई, इक्वल नहीं आई है, तो लाइन क्या करेंगे आपकी? इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसे? जैसे इनका अगर आप इनका ग्राफ खींचेंगे कुछ ऐसे होगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मान लीजिए ये है, तो सेकंड का कुछ इस ढंग से आएगा। आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटेंगे और वही उसी पॉइंट से आप x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस केस में? अगर आपका a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है, तब c1 बाई c2 यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपके इक्वल नहीं आते। तो अगर आपने रेशियो निकाली a1 बाई a2 और वो b1 बाई b2 का अगर इक्वल आ गई है, तो उस केस में आपको थर्ड जो है c1 बाई c2 भी निकालना पड़ेगा। और c1 बाई c2 अगर निकाल लिया, इसका मतलब आपकी जो लाइन होंगी इनकी वो आपकी क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट कैसे होंगी? जैसे आप इनका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आ गया सपोज कीजिए, सेकंड का बिल्कुल इसके ऊपर आएगा ऐसे ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट। ठीक है जी। अगर आप ऐसे करने लग जाएं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 अगर आ जाए, तो इस केस में आपकी लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। उनका ग्राफ कुछ कुछ ऐसे आएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का मान लीजिए ये ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, तो सेकंड का इसके ऐसे पैरेलल आएगा। तो ये आपकी 3 कंडीशन है, इन्हीं के बेस के ऊपर जो है हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये c1 है, ये आपका a2 है, ये b2 है और ये आपका क्या है? c2 है। फिर रेशियो निकाल के देखेंगे हम ऐसे। कैसे निकालेंगे? देखिए, आप निकालिए a1 बाई a2। a1 कितना आपका यहाँ पे 5, a2 कितना है 7। फिर b1 बाई b2 निकालिए, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6। काटेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। क्या इक्वल आए? नहीं आए। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये तो इक्वल नहीं आए हैं, इसलिए थर्ड की निकालने की आपको जरूरत नहीं है c1 बाई c2 की। तो आंसर क्या लिख देंगे? सो गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point. Intersect at a point. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, इतना ही करना आपको इसमें। सेकेंड पार्ट देखिए, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये आपका a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2, ये b2 और ये आपका क्या है? c2। तो वही रेशियो निकाल के देखते जाएंगे। a1 बाई a2, a1 कितना आपका 9, a2 कितना आपका 18। काट देंगे 9 2 18, 1/2। b1 बाई b2,
B1 आपका 3, B2 कितना है 6, 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा 1/2। फिर C1/C2, C1 इज 12, C2 इज 24, तो 21 एंड 22 2 ज़ा 24, ये भी आपका 1/2। तो यहाँ क्या हुआ आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और तीनों किसके बराबर आपके 1/2 के। और जब आपकी तीनों रेशियो इक्वल आ जाती हैं तो क्या लिखते हैं, शो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होंगे आपके। ये वो आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर वही, ये आपका A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये आपका A2 है, ये B2 और यहाँ आपका C2। रेशो निकालिए सबकी। A1/A2, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, 2 3 ज़ा 6। B1/B2, B1 कितना है -3, B2 कितना है यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 यानी कि -1 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 3। C1/C2, C1 कितना है 10, C2 कितना है 9। तो दो तो इक्वल है आपके, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। और इस केस में क्या होंगी लाइन आपकी पैरेलल होंगी। So the pair of linear equation, so the pairs of linear equations are parallel, क्या होंगे आपकी पैरेलल होंगे। तो इस ढंग से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट।